नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन यूपी में स्कूली बच्चों के लिए अमंगल साबित हुआ। मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बस दुर्घटना का शिकार हो गई और इस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। और हादसा इतना खौफनाक था कि सड़क पर स्कूली बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थी। हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र का सलारपुर की घटना। सूरतगंज कस्बे के एक निजी स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने लखनऊ के चिड़ियाघर गए हुए थे। जब वापस लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया। और जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई स्कूल बस हादसे का शिकार हुई हो। बीते कुछ महीनों से लगातार स्कूली वाहन हादसों का शिकार हो रहा है और सवाल यही है कि आखिर क्यों ये सिलसिला जो है कब तक चलेगा, आखिर कब तक नौनिहाल हादसों की भेंट चढ़ते रहेंगे। बाराबंकी जिले में मौत का तांडव ऐसा दिखा कि जिसने भी उस मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी। लखनऊ चिड़ियाघर पिकनिक मनाने गए सूतरगंज कंपोजिट स्कूल हरक्का के बच्चों की बस देहवा क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई, जबकि हादसे में 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम स्थानीय लोगों के साथ बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को पुलिस ने पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन सवाल है, आखिर बार बार स्कूली वाहन सड़क हादसों का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये महज कोरी कहानी नहीं, बीते कुछ हादसे इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। देवा फतेहपुर रोड पर एक बस जो कि फरक्का स्कूल है सूरतगंज का हरक्का, वो अपने शैक्षणिक भ्रमण पे गई थी लखनऊ बच्चों के साथ और कुछ टीचर भी थे। वो जब वापस जा रही थी तो देवा से फतेहपुर के पास सलारपुर एक जगह है, वहाँ पर अचानक से एक बाइक आ गई। उस बाइक को बचाने के क्रम में वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केस नंबर 1 मार्च 2023 कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्नाव में स्कूली वाहन पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। केस नंबर 2 अक्टूबर 2023 बदायूं में स्कूल वैन और बस में टक्कर से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। केस नंबर 3 नवंबर 2023 जालौन में स्कूली वाहन बिजली के खंभे से टकराने से 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। केस नंबर 4 फरवरी 2024 कानपुर में स्कूली वैन और लोडर की टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसे बताने के लिए काफी है कि स्कूल प्रशासन और अधिकारी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर और सतर्क हैं। स्कूली वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी लगातार की जा रही है। वहीं कोई हादसा होने पर आरटीओ अधिकारी कुछ दिन अभियान चलाते हैं और फिर पुराने ठर्रे पर लौट जाते हैं। हाईवे पर बने अवैध कट, वाहन चालकों का गलत दिशा में आना, गाड़ी को गलत तरह से चलाना, जल्दबाजी में वाहन को सड़क पर नियम तोड़कर चलाना बच्चों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिम्मेदार महज नोटिस और चालान तक ही सीमित हैं। स्कूल प्रशासन और आरटीओ, पुलिस डिपार्टमेंट सब एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर चुप हो जाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं। राजधानी समेत प्रदेश में आए दिन स्कूली वाहनों के साथ ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और मासूमों की जान जा रही है। इसके बाद भी ना तो अधिकारी सुधर रहे हैं और ना ही वाहन मालिक कोई बदलाव ला रहे हैं, और सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों के कहने ही क्या। प्रशासन की कार्रवाई महज नोटिस तक सिमट कर रह गई है। सवाल है, आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये हादसे कब रुकेंगे? विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
मुद्दे की बात में सवाल इस बात को लेकर कि आखिर कब तक ये हादसे होते रहेंगे, क्योंकि बाराबंकी की जो घटना कल सामने आई उसको लेकर सवाल यही कि आखिर ये लापरवाही, क्योंकि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में जो स्कूल बस है वो अनियंत्रित हो गई और पलट गई और इसमें 40 लोग सवार थे और 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन पिछले जो कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए, जो घटनाएं मार्च 2023 का जो जिक्र हुआ, उन आंकड़ों के आधार पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इनका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और इसमें मासूमों की जिस तरीके से जाने जा रही हैं, तो इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। शिवा, आपका रुख करेंगे। बाराबंकी की जो घटना सामने आई, जिस तरीके से जो वजह निकलकर सामने आई, ये वजह क्या काफी है? लेकिन आंकड़े काफी कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, अगर पिछले वर्षों की बात कर ली जाए तो ऐसी कई स्कूल्स की बसें रही हैं जो हादसे का शिकार हुई है। उसमें ना सिर्फ बच्चे घायल हुए हैं बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में बाराबंकी के अंदर जो कल शाम हादसा हुआ है उसमें भी किसी लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 बच्चों के साथ साथ बस मालिक की मौत हो गई है। अभी 3 लोग बाराबंकी से जो रेफर होकर के आए थे वो लखनऊ के अंदर ट्रामा सेंटर के अंदर भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, जो गंभीर अवस्था में है और कई बच्चों की जान पर बनाई है। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक हैं और बाराबंकी के जिले के डीएम है, उनका कहना है कि जो बस की फिटनेस है, जो 16 साल पुरानी बस है कंपोजिट स्कूल की, वो फिलहाल अभी पूरी तरीके से कागजी रूप पे सही है। लेकिन क्या इन्होंने शिक्षा विभाग से परमिशन ली थी, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण में जाना था कंपोजिट स्कूल के छात्रों को। ऐसे में जब वो बाराबंकी से निकलने वाले थे और लखनऊ तक जाने वाले थे, तो क्या इसकी पूरी तरीके से अनुमति थी कि नहीं थी, ये पूरी जांच का एक विषय है। लेकिन बस चालक की एक नियम अनुसार एक कहा जाएगा कि परीक्षण भी होता है, क्योंकि बच्चों की उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी उसमें सवार थे, उनकी भी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में जो उसका जो चलाने का तरीका है, जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या उसमें फिट बैठता है, उसकी जो बस का जो पूरी तरीके से मैनुअली और टेक्निकली सही होनी चाहिए, क्या वो थी, ये सारी जांच का विषय है। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उस सिस्टम पर, जो लगातार इस तरीके की तस्वीरें हम कई बार सोशल मीडिया के नजरिए पे देखते हैं। कल लखनऊ के अंदर जब ये हादसा हुआ बाराबंकी के अंदर, तो लखनऊ के अंदर एक जब अभियान चलाया गया तो खुद डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज जब पीजीआई इलाके में गए, जो लखनऊ रायबरेली को हाईवे जोड़ता है, वहां पर एक टाटा मैजिक ऐसी मिली जो 7 सीटर की थी, लेकिन उसमें 24 लोग अंदर सवार होकर के आ रहे थे। और जब उसको पकड़ा गया तो ये देखा गया कि वो प्रयागराज से वो स्कूल के शिक्षक प्रयागराज से लखनऊ उन बच्चों को घुमाने लाए थे, जो टाटा मैजिक पे लोग भरे हुए थे। फिलहाल डीसीपी ने उस टाटा मैजिक से सारे बच्चों को उतरवाया, सारे शिक्षकों को उतरवाया, उसमें 20,000 का चालान काटते हुए उन्होंने सीधे सीधे पीजीआई थाने को जिम्मेदारी से सौंप दी कि इस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो बच्चे हैं और अभिभावक हैं और जो या उनके शिक्षक हैं उनको सीधे प्रयागराज रवाना किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अगर सजग अभियान चलेगा, लोगों की नजर रहेगी, तो ऐसे जो हादसे हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल लेकिन लेकिन सवाल यही है ना कि इतने हादसे होने के बावजूद भी कब ये सजग अभियान चलाया जाएगा, कब इस अभियान के तहत नियंत्रण होंगे ये हादसे, तो ये सवाल बड़ा है। क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं या लगातार जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर जो जिम्मेदार विभाग है उसकी सजगता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद एहतशाम जी हैं, सड़क सुरक्षा समन्वयक हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिभावक महासंघ से राकेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। राकेश मिश्रा जी, बाराबंकी की जो घटना सामने आई जिसमें 6 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है, इस हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाए? राकेश मिश्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए राकेश मिश्रा जी, वापस से आपका रुख करेंगे, अनम्यूट कर लीजिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सैयद एहतशाम का रुख कर लेते हैं। सैयद जी, ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं, इस हादसे की वजह क्या कुछ नजर आ रही है आपको? मैम, सबसे पहले मैं के न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज यहाँ पर तुरंत उठाया। कल दुर्घटना हुई और आज आपने इसको एक टीवी चैनल के माध्यम से
लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि चलिए जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में अगर हम इस तरह से घर पे बैठे रहेंगे और इसके ऊपर निकल के कुछ बात नहीं होगी तो इसको कहीं पर भी किसी तरह से रोकथाम इसकी नहीं होगी। और जैसा बिल्कुल। हम लोगों ने पिछले समय में देखा है। अब आपका जो मुद्दा है कि बातचीत सब होती है, सबको पता होता है, आए दिन इस पे काम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? मुद्दा ये है। हम्म। जब विभाग अपने काम कर रहे हैं, लोग सजग हैं, लोगों को जानकारियां हैं, और उसके बाद भी दुर्घटनाओं में कोई कमी हम नहीं ला पा रहे हैं, तो इसमें अगर हम किसी एक को कहें तो किसी एक का दोष या एक का जिम्मेदारी नहीं हम किसी की डाल सकते कि किसी एक के ही काम है ये जिसकी बिल्कुल। वजह से ऐसा दुर्घटना हुई। इसमें कई लोगों की भागीदारी है। और जहाँ तक स्कूल की बात हम लोग करते हैं, स्कूली बच्चों की, तो ये तो बड़ा हमारे लिए एक बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। अफसोस ये है, अगर बिल्कुल। 18 साल पार हो जाता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, रोड पे वो गाड़ी चला रहा है और वो अगर गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी सामने आती है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ किसी बच्चे की दुर्घटना हो रही है और वो भी स्कूल, और जहाँ अभिभावक ने स्कूल भेजा और स्कूल से वो कहीं और गए और बीच में ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि जैसे पिछले अपना मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 वर्षों से मैं सड़क सुरक्षा पे काम कर रहा हूं। जी। और आप ऑल इंडिया अगर डेटा इसमें आप एनालिसिस करेंगे, डेटा को देखेंगे, तो ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं चालक की ही गलती सामने आती है। मतलब अधिकतर, ऐसा नहीं कि सारे चालक की है, लेकिन ज्यादातर जो गलतियां हैं वो चालक की ही होती है। चालक की गलती की वजह से ही रोड पे सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बाकी और भी कारण हैं लेकिन वो कम है। तो बिल्कुल। हमारा तेज चालक अगर रफ्तार, सही है। ओवरलोडिंग, ये सारी जी, वजहें जो हैं हादसों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जिस बिल्कुल तरीके सही। से और कल इसमें जैसे बाराबंकी का ये तेज घटनाक्रम रफ्तार सामने आपने जो आया, कहा, तो यहाँ तेज पर एक रफ्तार मुख्य बाइक कारण सवार है। को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई बस, क्योंकि तेज रफ्तार में थी और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और इसके बाद ये हादसा हो जाता है। राकेश मिश्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। शिवा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा, चूंकि काफी वक्त हो चुका है, कल जिस तरीके से ये हादसे की तस्वीर सामने आई, इसके बाद क्या कुछ जांच पड़ताल की जा रही है? जांच पड़ताल में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देखिए सुनी, कल शाम को 6 बजे की ये घटना है और काफ़ी वक्त बीत चुका है। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो डीएम है, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी यही है कि जो लखनऊ के अंदर या बाराबंकी के अंदर जो भी लोग एडमिट हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शिक्षक हो या बस का कोई कर्मचारी हो, उन सबका इलाज सही से हो, बेहतर हो। और ये भी बात दूसरी है कि जो विभागीय कार्रवाई है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से या जो परिवहन विभाग की तरफ से, उसको भी सही तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए अफसर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो अफसर किसी भी तरीके की चूक नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। तो स्थानीय प्रशासन को इस बात को बहुत ज्यादा से तरीके से गौर फरमाने के लिए कहा गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। स्कूल प्रशासन या बस चालक कहीं पर भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अफसर इसी बात पे लगे हुए हैं। बस फिटनेस की बात की जाए, जो परमिशन है जो शिक्षा विभाग से ली जाती है, जब स्कूल किसी भी शैक्षिक भ्रमण पर जाता है बच्चों को लेकर के, तो उसकी परमिशन है या नहीं है। जो आरटीओ की सर्विसेज है, जो परिवहन विभाग की सर्विसेज है, वो बस के लिए कैसी थी, दुरुस्त थी या नहीं थी। तो ये सारी औपचारिकताएं जो है वो जिला प्रशासन पूरी कर रहा है। लेकिन बार बार सवाल इस बात पे ये खड़े होते हैं कि हमने कई सालों में तस्वीरें देखी है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस जिम्मेदारी जो होती है वो सबकी होती है, और स्कूल प्रशासन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अगर वो बच्चों को स्कूल में रह करके या तो पढ़वा रहा है तो बिल्डिंग बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर होनी चाहिए, या स्कूल के बाहर अगर अपनी जिम्मेदारी से ले जा रहा है तो उसका जो सेफ्टी ऑडिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे में कई पड़ाव होते हैं। अगर बस से बाहर लिए जा रहा है, अगर कल की घटना की बात की जाए तो बस पूरी तरीके से सही हो, चालक और जो परिचालक है वो अच्छे हो, उनका जो ऑडिट होता है परिवहन विभाग की तरफ से वो पूरी तरीके से 100% क्लियरेंस हो। ऐसे में कई खामियां देखने को मिलेगी जब जांच रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार क्या खामियां हैं और किस वजह से हादसा हुआ। लेकिन जो प्राइमरी स्टेज पर एसपी बाराबंकी ने यह हादसा बताया, ये कहा है कि जब बस देवा फतेहपुर की तरफ जा रही थी तो रसूलपुर गांव के पास एक जो मोटरसाइकिल सवार था वो अचानक से बस के सामने आ गया, और उसको बचाने के चक्कर में बस जैसे ही बहुत ज्यादा अनियंत्रित हुई, उसने बाइक को ठोकर मारते हुए वो खाई में पलट गई, और 3 से 4 पलटे खाने के बाद उसमें तमाम जो बच्चे थे, कुछ बच्चे और जो बस का जो मालिक है, जो परिचालक के रूप में मौजूद था, वो बाहर आ गया और उसी बस के दबने की वजह से मृत्यु हो गई। हालांकि जो बाइक सवार था वो भी घटना
घटना में काफी ज्यादा चोटिल हुआ है, जो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। तो फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस रोड पर बस जा रही थी तो उसकी तकरीबन स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर गांव कस्बे की या नगर के अंदर जो हाईवेज होते हैं या जो बड़ी रोडें होती हैं उसके अंदर निर्धारित एक स्पीड होती है कि इतनी स्पीड पे आप चलिए, तो आप अगर हादसे का शिकार भी होते हैं तो उसमें बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो वहां पर स्पीड थी बस चालक की वो कितनी थी, पूरी गलती मोटरसाइकिल सवार की थी या गलती सबसे ज्यादा बस चालक की थी, तो ऐसे में जो तमाम खामियां हैं वो जरूर जांच रिपोर्ट के बाद आएगी। लेकिन सोनी, फिर से उन 3 बच्चों की जान वापस नहीं आ जाएगी, इससे सबक लेना होगा। और हर बार हम यही बात कहते हैं कि जब अगर कोई प्रदेश के अंदर ऐसी दुर्घटना होती है, लोगों की जानें जाती है, तो उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन बार बार यही देखा गया है कि कोई सीख नहीं लेता। सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो परिवहन विभाग के ऊपर है कि परिवहन विभाग ऐसे स्कूलों की जो बसेस हैं, जो टाटा मैजिक के रूप में काम कर रही हैं गाड़ियां, जो ओमनी वैन्स हैं, वो कितनी तरीके से सही हैं, कितनी तरीके से टेक्निकली रूप में वो बहुत ज्यादा सही हैं। हम लखनऊ के अंदर कई स्कूल्स ऐसे देखते हैं जो बहुत बड़े स्कूल हैं, जो बहुत बड़े बड़े परिवार के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, और बसों की या जो ओमनी वैन्स की जो हालत है उसमें क्षमता बहुत कम लोगों की होती है। ऐसे में वो इतने ज्यादा लोगों को ले जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग होती है, चाहे वो उसके भार को लेकर के हो या उसके, क्योंकि जो जब मॉडल बनता है, जब चेचिस बनती है, तो उसमें साफ तौर से देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कि इतने लोगों की क्षमता है और इतने किलो का वजन है। अगर आप उससे ज्यादा उसके ऊपर लादने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति खराब और कहीं ना कहीं असामान्य हो जाएगी उसको संभालने में, गाड़ी चलाते वक्त। तो ऐसे में वो भी सारी चीजें जो है वो सही होनी चाहिए, और स्कूल प्रशासन और जो परिवहन विभाग है लापरवाही तो बढ़ती जाती है शिवा, और यही और ऐसे वजह लोगों है को सतर्क करना कि ये चाहिए। लापरवाही का ही ये भी नतीजा है कि तस्वीरें इस तरीके की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो सबक सीखने को तैयार नहीं है कि अगर कोई हादसा हुआ तो अब उससे सबक सीखा जाए और अगले कदम किस तरीके के उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, इनमें कमतरी देखने को मिले। लेकिन लापरवाही भरा रवैया जिम्मेदारों का नजर आता है। हमारे साथ सैयद जी भी जुड़े हुए हैं, सड़क सुरक्षा समन्वयक, और मुझे लगता है ये हादसे जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं सैयद जी, तो ये आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, वजह भी स्पष्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि परिवहन विभाग भी काफी हद तक लापरवाह नजर आता है। क्या ऑडिट उस तरीके से किया जाता है? क्या जो वाहन है उनका मेंटेनेंस उस तरीके से होता है? जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी इस बिंदु को उठाया कि क्षमता कितनी है, इन तमाम अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनको नजरअंदाज किया जाता है। बिल्कुल, देखिए शिवा जी ने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि जो मानक होते हैं उससे कई बार देखा जाता है कि अधिक बच्चों को उस पर बैठा लिया जाता है। अब इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो जब ओवरलोडिंग होती है तो ड्राइवर का पूरी तरह से कंसंट्रेशन रोड पे नहीं हो पाता है, नंबर 1। नंबर पॉइंट 2 कि जब ज्यादा बच्चे उसके पास होते हैं तो उसको जो एक तय समय होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है उनको पिक करने में, या जब वो छोड़ने जा रहे हैं तो ड्रॉप करने में। और उस कारण से क्या होता है कि उसको ओवर स्पीडिंग करनी पड़ती है। मेरा भी बच्चा पढ़ता है, मैं भी सुबह जाता हूँ उसको स्कूल छोड़ने, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो ड्राइवर होते हैं ये बहुत तेजी से स्कूल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं ज्यादा लोगों को। उसी की जगह अगर क्षमता के हिसाब से बैठाया जाएगा तो शायद वो अपने तय समय पर सही जगह पे पहुंच सकते हैं और ओवर स्पीडिंग ना करें। शिवाजी ने जो अभी बताया, मुख्य कारण वही निकल के आ रहा है कि अगर वो मोटरसाइकिल सवार अचानक आ भी गया था, और अगर इनकी गति सीमा, जैसे आपको हम स्पष्ट करना चाहें कि गति सीमा जो रखी गई है किसी भी स्कूली वाहन की, वो 40 से अधिक अभी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो लखनऊ में जा रहा हो बाहर जा रहा हो, ये निर्धारित है 40। और उसके साथ साथ ये भी जोड़ा गया कि अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में है, अगर किसी रिहायशी इलाके में, तो वो घटा के 25 किलोमीटर करना चाहिए उसको। लेकिन अक्सर ड्राइवर इसको नजरअंदाज कर जाते हैं। और थोड़ी सी भागीदारी यहाँ पेरेंट्स की भी है, यहाँ पर स्कूल प्रशासन को तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स भी यहाँ पे ध्यान दें कि वो अपने बच्चे को अगर किसी ओमनी वैन से भेज रहे हैं तो कम से कम चेक तो करें कि उसमें बैठने की कैपेसिटी है भी बच्चे की कि नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी कि हाँ भाई स्कूल वाले से कह दिया कि मेरा बच्चा वैन के थ्रू जाएगा, बट वो वैन उस कंडीशन में है भी, आपका बच्चा उसमें बैठ भी पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी, और ये बात पेरेंट्स को भी उठानी चाहिए कि हम ओवरलोडिंग वैन में हम नहीं भेजेंगे, हम उसका पे कर रहे हैं, हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बच्चे को, उसके बाद भी बावजूद अपने बच्चे को रिस्क पे डाल रहे हैं, हम उसकी सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, शिवा शर्मा का एक बार रुक कर लेते हैं इस घटना के बाद से जो स्कूल प्रबंधन है, क्योंकि स्कूल बस हादसे का शिकार और उसमें 6 बच्चों की मौत हो जाना एक बड़ी बात है। शिवा, स्कूल प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया, साथ ही पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से अब जांच पड़ताल की जा रही है?
देखिए, कंपोजिट स्कूल की तरफ से अभी भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और वैसे इन्हें बोलना चाहिए कि आखिरकार ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस हालात में हुआ, क्योंकि चालक अभी भी बचा हुआ है। चालक ही पूरी घटना को बताएगा कि आखिरकार उसने अनियंत्रण कैसे खोया बस के अंदर, क्योंकि उसका मालिक जो था, जो परिचालक के रूप में था, वो फिलहाल अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई है, लेकिन चालक के बयान बहुत ज्यादा मायने करते हैं। लेकिन कंपोजिट स्कूल का बयान सुबह सुबह ऑफिशियली आ जाना चाहिए था। अमूमन हम लोगों को इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर जैसे ही स्कूल प्रशासन बैकफुट पर होता है तो सीधे सीधे गलती उसी की निकलती है कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और उसके लायक कुछ बोलने लायक बचा नहीं है। तो ऐसे में सोनी, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसी कौन सी कार्रवाई होगी जिसे देख करके आगे सीख लिया जाए। देखिए, बाराबंकी के अंदर जो हादसा हुआ, ये दुखद घटना है, लेकिन इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए कि अगली बार ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या कस्बे के अंदर नहीं होगी। इस बात का सबक लेना होगा। जब मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हैं तो कार्रवाई के तौर पर अफसर ये लिखा पढ़ी के रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोषी करार दे देते हैं। लेकिन इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि आखिरकार ये घटना दोबारा ना हो। अधिकारियों का भी इन पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। लेकिन अमूमन देखा गया है, बहुत सालों की अगर हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं तो देखा गया है कि ऐसा कोई नजीर पेश ही नहीं की गई जिसमें सालों साल तक लोगों को सबक देखने को मिले। सबसे ज्यादा गलती उस स्कूल प्रशासन की होती है कि जब वो मानक के स्वरूप, जैसा कि देखिए साफ तौर से जो हमारे डिबेट्स पे लोग मौजूद हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मोटी एक रकम वसूली जाती है स्कूल की तरफ से बच्चों को ले जाने और उनको घर तक पहुंचाने के लिए। तो उनके पास डेटा होता है कि उनके पास गाड़ियां कितनी हैं, कितने बच्चे हैं, किस गाड़ी पे कितने बच्चे आएंगे और कब जाएंगे, कब आएंगे। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन को ये जरूर मालूम होगा कि कितने बच्चे किस पे जाते हैं और वो ओवर स्पीडिंग और ओवर लिमिट है, ओवर वजन है। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन तो सबसे पहले दोषी करार मान लिया जाएगा। और जब स्कूल प्रशासन को मालूम है इस तरीके की चीजें तो जिम्मेदारी परिवहन विभाग से क्यों नहीं प्रबंधन की संपर्क भी करता है और और परिवहन विभाग साथ इस उन पूरे पेरेंट्स मामले की में भी क्रॉस जिनके चेकिंग क्यों नहीं बच्चे करता है। ऐसे व्हीकल पर जाते हैं वो चुस्त दुरुस्त है, उसका मेंटेनेंस कैसा क्या है, इसको लेकर थोड़ी सी सतर्कता देखा जाए। जिम्मेदारी उन अभिभावकों की भी बनती है। हमारे साथ राकेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। राकेश जी, आपकी आवाज फिलहाल मिल पा रही है। आपकी भी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है इस मामले को लेकर। इन हादसों की वजह क्या कुछ देख पा रहे हैं? मैडम, मैं पूरी तरीके से इसमें जो है स्कूल प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन को मैं मानता हूं कि इसमें शासन की पूरी तरीके से भूमिका है। शासन ही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि शासन चाहे ये स्कूली वैन का मामला हो, चाहे शिक्षा के अधिकार का मामला हो, सरकार संवेदनशील नहीं। सरकार ये जो आप बच्चों के छह बच्चों की सरकार के लिए केवल ये आंकड़ा है। 6 की जगह 60 भी होते तो भी सरकार ऐसे ही रहती है। सरकार को बच्चों के प्रति कोई भी लगाव नहीं है। मैं पूरे प्रदेश स्तर पर देख रहा हूँ, सरकार की निरंकुशता को देख रहा हूँ। ये सारा मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगी। सरकार इसमें केवल ये आंकड़ों का खेल है बस। सरकार संवेदनशील नहीं है, जो राकेश मिश्रा जी के आरोप निकलकर सामने आ रहा है। और साथ ही ये महज सरकार के लिए एक आंकड़ा है, लेकिन वो तमाम जिम्मेदार विभाग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं राकेश जी। चाहे हम परिवहन विभाग का जिक्र करें या स्कूल प्रबंधन का जिक्र करें, जिस तरीके से कोताही बरती जाती है, या हम चालक का जिक्र करें, चालक भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग के साथ साथ देखा जाए मेंटेनेंस कैसा रहा और हाई स्पीड में चलाना देखा जाए तो ये भी काफी हद तक ये बिंदु भी उतने ही जिम्मेदार हैं। शिवा, ओवर स्पीडिंग इसमें मुद्दा हो सकता है, परंतु इसमें जो पुराने केसेस रहे हैं उनमें जब किसी को पनिशमेंट ही नहीं मिला है तो इसमें ये तो होते ही रहेंगे। सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं शिक्षा के अधिकार पर लेकर के देखता हूँ। सरकार ने आरटी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन सरकार ने जिनको चयन किया हुआ है, उन बच्चों को कोर्ट तक जाना पड़ता है और कोर्ट में ही मामले लंबित हो जाते हैं। तो सरकार अगर इन स्कूलों पे ही कार्रवाई करती तो ये घटना न इस प्रकार की घटनाएं होती। ठीक बात। गंभीर आरोप है शिवा। देखा जाए तो जब भी कोई हादसा होता है तो उसके लिए शासन पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाता है शासन को। देखिए, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट है। परिवहन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या स्कूल प्रशासन हो, अगर तीनों का जोड़ा देखेंगे, तीनों का ट्रायंगल एक देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। देखिए, बस चालक की अपनी जगह अपनी लापरवाही हो सकती है, लेकिन उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए परिवहन विभाग होता है।
स्कूल से अगर प्रशासन कोई चीज करता है तो स्कूल की पूरी नॉलेज में होती है, उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए शिक्षा विभाग होता है। शिक्षा विभाग में तैनात अफसर अगर जो डेटा स्कूल वाले प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो ज्वाइंट ऑपरेशन बना करके क्यों नहीं कभी छापा मारते हैं, कभी क्यों नहीं अनएक्सपेक्टेड विजिट कर देते हैं कि स्कूल प्रशासन के अंदर ये डर रहे कि आखिरकार जब हम गलती करेंगे, किसी तरीके की खामियां होंगी तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है और ऐसे में उनकी मान्यता भी जा सकती है। लेकिन सोनी, कोई डर नहीं है इस प्राइवेट स्कूलों के आज के दौर में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। बहुत पहले नजीर देखी गई है 7 से 8 साल पहले, जब लखनऊ के अंदर एक कार्रवाई की गई थी और उसमें उनकी मान्यता रद्द की गई थी, लेकिन कुछ ही साल बाद वो मान्यता फिर से बहाल हो गई और उनका स्कूल चालू हो गया। तो ऐसे कौन लोग हैं जो बैकवर्ड में जो लोग बैठे रहते हैं और उनकी मदद करते हैं और कहीं ना कहीं जो अफसरों को गुमराह करते हैं, और अफसरों के अंदर क्यों नहीं इतनी विल पावर है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई अगर आप पेश करें तो एक बिल्कुल। नजीर जाती है कि जाहिर सी बात है, अगर कार्रवाई होगी तो एक जहन में डर पैदा होगा और डर होगा तो ऐसे हादसे होने से पहले 10 बार सोचना होगा जिम्मेदारों को। शुक्रिया शिवा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।